चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एमएसक्यू पटेल न्यूज ऑफ द डे एनपीवाई क्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे सर्च करें। इसमें जब आप सर्च करेंगे तो उसमें जुड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, सो डैट आपको कंटेंट मिल सके। पहला करंट अफेयर, सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ वल्चर्स। देखिए हाल फिलहाल में एक जो है सर्वे किया गया केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें तमिलनाडु और कर्नाटका के डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस सर्वे को किया। इनके अनुसार 246 वल्चर्स जो है अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में अभी फैले हुए हैं। जो अभी फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ है, ठीक है, 2023 में ये सेंसस जो है किया गया। इसके बारे में और जानेंगे, वल्चर्स की कैटेगरीज क्या क्या है उसको जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, इसमें से कौन से व्यक्ति एक फेमस प्रसिद्ध पेंटर है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो सर्वे के बारे में जानते हैं। सर्वे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के एरिया जैसे और भी टाइगर रिजर्व हैं, तमिलनाडु में है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नगरहोल नेशनल पार्क, इन टाइगर रिजर्व कर्नाटका में जो है, इन सब जगह पे सर्वे को किया गया। टोटल 98 वल्चर्स देखे गए जो कि एमटीआर में देखे गए थे, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। 2 एसटीआर में देखे गए जो आपका ये वाला टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, 52 इसमें, 73 इसमें, ऐसे जो है आंकड़े दिए गए। तो अभी देखा जाए तो अराउंड 22 ऐसे स्पीसीज हैं वल्चर के जो कि कैरी ऑन ईटिंग बर्ड्स माने जाते हैं ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल लेवल्स में, है ना। तो बेसिकली ये एक नेचुरल गार्बेज कलेक्टर भी माने जाते हैं, है ना। तो इंडिया में 9 स्पीसीज है वल्चर की और वो लिस्ट आपके सामने है। इसको स्पेसिफिकली तो नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जो वल्चर्स हैं वो शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 का हिस्सा है और बहुत सारे जो है इसमें से शेड्यूल 4 में भी अवेलेबल हैं। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए। अभी यूनाइटेड नेशन से संबंधित दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एलडीसी कंट्रीज पर किया गया। अब एलडीसीज क्या है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। अभी 5th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज पर और उसमें एक दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो है लीडर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इसको जानेंगे दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन क्या है। तो इसमें एक थीम भी रखा गया, फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये कतार में हुआ था। अभी इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। पहले क्वेश्चन, क्यूंसबेरी जो रूल है ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो ये जो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ये 10 साल का प्लान होगा जिसमें 46 मोस्ट वनरेबल कंट्री जो हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे तरीके से अचीव करने के लिए काम किया जाएगा। इसकी पहली शुरुआत 20-22 मार्च में न्यूयॉर्क यूएसए से की गई थी। जो पहला जो है फोकस किया गया था एलडीसी कंट्रीज पे, लाइक जो वनरेबल कंट्रीज है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं। देखिए लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज एक्चुअली वो कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन ने लोएस्ट इंडिकेटर पे रखी है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत कम है। पॉवर्टी ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल लो है, ठीक है, सर्विसेज नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। तो इन सब कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा काम किया जाता है। इन कंट्रीज़ को तभी रिव्यू किया जाता है, एक 3 सालों में इन्हें रिव्यू किया जाता है कमिटीज़ के द्वारा, जिसमें कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्यास सम्मान 2022 नोबल है एक पागल खाना, इसके लिए किसे मिला है व्यास सम्मान? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन मिलता है। रिनोन्ड हिंदी राइटर हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। इनको 2018 के इनके जो सटायरिकल नोबल है पागल खाना, उसके लिए इनको 32nd व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो है डॉक्टर चतुर्वेदी जो हैं इनके द्वारा मेंटल हॉस्पिटल को लेके एक जो है सिनेरियो बनाया गया था इनके द्वारा। जो व्यास सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में शुरुआत की गई थी इसकी। हिंदी लिटरेचर में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें मिला है, ठीक है। तो उसके अलावा वुमेन पैरा बैडमिंटन प्लेयर सिलेक्ट किए गए कौन 2022 के लिए? तो मनीषा रामदास। ऑक्सफोर्ड वर्ड 2022 का गोबलिन मोड को जो है चुना गया। चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आप सभी जानते हैं वंदे भारत के बारे में। तो फर्स्ट वुमेन एशिया में जो कि लोको पायलट बनी है वंदे भारत की, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है सुरेखा यादव, ठीक है। एशिया की फर्स्ट वुमेन लोकोमोटिव पायलट है, ठीक है, वंदे भारत की, ठीक है। वंदे भारत इन्होंने सोलनपुर से छत्रपति शिवाजी तक ये चला रही है महाराष्ट्र में। और ये इनका जो लोकेशन है खुद का महाराष्ट्र लोकेशन है। कंट्री की फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर भी हैं ये। 1988 में ये सबसे पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी, ठीक है, लोको पायलट में, जो आज के समय में आप असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम देखते हो, है ना। इन्होंने बहुत से फेमस रूट पे जो है चलाया है ट्रेन को। उसके अलावा फर्स्ट रैंक वुमेन एनडीए बैच में किसने ली है? तो
सैनान ढाका। फर्स्ट वुमेन राइट एक्टिविस्ट जिनको चेंज मेकर अवार्ड भी इसमें मिला तो सृष्टि बख्शी। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नितिन गडकरी के द्वारा जो है हाल फिलहाल में एक पहली बस जो है अनवील की गई है जो कि मिथनॉल को यूज़ करके चलाई जाएगी, कौन सी सिटी में? तो बेंगलोर में। तो दोस्तों ये फर्स्ट मिथनॉल पावर्ड बस होगी, बेंगलोर में इसे चलाया जाएगा। यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसमें इन्वॉल्व जो कॉरपोरेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, नीति आयोग है, इंडियन ऑयल कंपनी है, अशोक लेलैंड है। ये बसेस जो है अशोक लेलैंड के द्वारा बनाई गई। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये किया गया। कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम इंस्टॉल, मतलब कौन सी सिटी में इंस्टॉल किया गया? इसमें से आप गोल्ड निकाल सकते हैं विद द अमाउंट जो आपका होगा, ठीक है। हैदराबाद है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रीमेशन सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है? तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी महिलाएं जिनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है फॉर इंडिया शी क्लाइमेट चेंज, शी चेंजेस क्लाइमेट? तो श्रेया थे गोदावत है, ठीक है। तो फेमस है क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गोदावत जो है ये इंडिया एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट घोषित किया गया है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसमें से एक बड़ी अनाउंसमेंट ये भी थी, ठीक है। तो एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एम्बेरस इक्विटी का, तो उनके इनिशिएटिव के अंतर्गत इन्हें चुना गया है। कंट्री की फर्स्ट फीमेल रिपोर्टर जिनको फहीदा जमी जिनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है, तो पुलित्जर प्राइज़ बांग्लादेश की हैं ये, ठीक है। इनको पहली बांग्लादेश से है जिनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है। फर्स्ट वुमेन जिनको आईजी बनाया गया सीआरपीएफ, तो सीमा धुंधिया। एक और मैंने जो कल आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बताएं, ठीक है। जो जैकेरिया जेंसन जो हैं ये क्या इन्वेंट किए? तो आंसर निगर के द्वारा बिल्कुल सही दिया गया, माइक्रोस्कोप। आज का सवाल देखिएगा, फ्लाई ऐश किस वजह से, कौन सी प्लांट्स की वजह से जो है ये प्रोड्यूस होती हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों मेरा टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन करिएगा, सर्च करें तो उसमें जुड़िए जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं। आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब्सक्रिप्शन लाइव अमन कोड यूज़ करके जो है यूटिलाइज़ करिए। चलिए तो अब लाइव अमन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 40% का डिस्काउंट, 10 की जगह 40% मिल जाएगा आपको अगर आप इसे यूज़ करें। कोई भी कोर्स है उसमें आप यूज़ कर लें, यूटिलाइज़ करें इसे। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।